नमस्कार एंड जय हिंद। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। ओके, देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के। आपने इन क्वाड्रिक इक्वेशन के नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इसके तो आपने उनको फाइंड आउट भी करना है, ठीक क्लास। तो बात करते हैं बच्चे फर्स्ट पार्ट से। द फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए क्लास, आपको पता है बच्चे, नेचर चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, हियर a इज इक्वल्स टू 2, हियर a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, दैट इज द कोएफिशिएंट x स्क्वायर, एंड b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू +5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपके, क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया x स्क्वायर का, ये x का हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। अब देखिए क्लास, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज गिवन अप बाय b स्क्वायर -4 into a into c। ओके, हियर b इज -3 का स्क्वायर, ओके, -4 into a is 2 and c is 5। और चेक इट आउट, -3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा आपका, +9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -40, ठीक है ना। 4 2 8, 8 5 40। ये आ जाएगा बच्चे, 9 -40 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से -30। देखिए क्लास, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन चेक कर लीजिए। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो आपका आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, विच इज लेस देन 0। ओके, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी होती है, अगर आपको पता है बच्चे, हियर b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, यानी कि वो क्या नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेचर क्या होगा, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था बच्चे फर्स्ट पार्ट, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। नेचर का मतलब यही है बच्चे कि बताना इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो बच्चे इक्वल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, सेकंड क्वेश्चन आपकी है 3x स्क्वायर -4 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हियर a is equals to 3, b is equals to -4√3 and c is equals to 4। okay, so first of all find the discriminant, that is given up by discriminant, that is equals to b square -4 into a into c। okay, or here the value of b is -4√3 -4 into a is 3 and c is 4। check it out। अब देखिए बच्चे, नाउ लिसन केयरफुली, माइनस का स्क्वायर आपको पता है बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का स्क्वायर होता है कितना, 3 होता है। ये आपका आ जाएगा 16 into 3 दैट इज 48। ओके, ये भी हमारा 48 आ रहा है, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बात है। अब बात सुनो बेटे, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में नेचर के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर बात है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हियर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0, therefore two equal real roots will exist। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई है। ओके, आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक काम करिए बच्चे, सीधा क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वहां से रूट्स भी फाइंड आउट करें। अब देखिए क्लास, आपको पता है बच्चे क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 into a into c डिवाइडेड बाय 2a।
ठीक क्लास। अब देखो बेटा, ये वाला पार्ट तो जीरो है, इसको लिखो या मत लिखो बात तो एक ही है, देखो ना बेटा। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर वो जीरो है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। ओके, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द एक्स। नेगेटिव ऑफ बी मीन्स होता है नेगेटिव ऑफ 4√3 divided by 2a. 2 into a is 3, that means you will get x equals to plus minus minus plus हो जाएगा 4√3 divided by 2 into 3, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आंसर इज यहां से आपको मिलेगा 2√3। ठीक है क्लास। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, देखो रूट से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 2/√3। ओके क्लास, बात क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, तो दैट मींस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके 2/√3 एंड 2/√3, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, ऑब्वियसली बात है दोनों रूट्स क्या होंगे 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है क्लास, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई क्लास आपको? ठीक है, इसके इक्वल रूट्स निकलने ऑब्वियसली बात है, हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 2/√3 and 2/√3। ओके क्लास, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। देखिए क्लास, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। देखो इसमें क्या गिवन आपको 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके नेचर भी बताएंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसके रूट्स फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे हियर a is equals to 2 and b is equals to -6 and c is equals to 3. Okay, firstly find the discriminant that is given up by b square minus 4 into a into c. Put the values and find the discriminant. In place of b, put the value -6 minus 4 into a is 2 and c is, okay, now solve it out. -6 का स्क्वायर कितना होता है? -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +36। दैट विल बी 4 into 2 is 8 and 8 3s are 24। ओके क्लास, क्लियर है? अब देखिए क्लास, 36 minus 24 is 12 which is greater than 0, that means इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, हियर b square minus 4 into a into c is greater than 0, that means therefore real roots will exist। ठीक है, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, देयरफॉर डिस्टिंक्ट रियल roots will exist। ओके, बिकॉज यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप यहां तक। नाउ आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक इट आउट, देखिए x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c divided by 2 into a. It's a quadratic formula. Now put the values of a, b, c. You will get x is equals to negative of b. Negative of b means negative of -6 plus minus under root 12 divided by 2 into a is 2. ये था ना डिस्क्रिमिनेंट आपका b square minus 4ac is 12। ओके, नाउ सॉल्व इट आउट।
ये आपका आएगा x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, देखो बेटा स्क्वायर रूट 12 का आपका डेसिमल्स में आएगा, ठीक है बच्चे। देखो 12 के स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2 होता है, तो लिखेंगे 2 रूट, ठीक है, और नीचे आपका आएगा 4। इज इट क्लियर? चेक इट आउट। नाउ टेक 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो यहां से क्या होगा, अगर आपने 2 कॉमन लिया आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 कैंसल, दैट मींस x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय। These are the two roots of this quadratic equation. Is it clear? देख लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी स्टेप में? क्लियर है, पक्का कंफर्म है? देख लीजिए एक बार। तो फिर मैं फाइनल स्टेटमेंट लिखी यहां पर। फाइनल स्टेटमेंट पता है बच्चा आपने क्या लिखनी है, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो सिंपल सी बात, इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। Okay, therefore roots of given quadratic equation are, एक तो आप प्लस वाला लेंगे, एक हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड अनदर विल बी 3 माइनस रूट 3 बाई आंसर। ओके, ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। किसी भी स्टेप में डाउट होने पर आप कमेंट करके जा सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है वेरी गुड तरीके से तो आप पूछिए, तब भी आप कमेंट करके जा सकते हैं, और लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।